गुड मॉर्निंग क्लास 8। आप लोग आज हम हिंदी सेकंड पढ़ा रहे हैं। आपकी मैडम आज आपको साइंस पढ़ा रही थी लाइव में, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप 8th क्लास के स्टूडेंट और केवल 4 बच्चे है ना, ये गलत है। कल ही मैंने आपसे कहा था कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, हम आपको पढ़ाएंगे और भी अध्यापक पढ़ाएंगे। अगर आज स्कूल खुला होता तो क्या आप स्कूल नहीं आते? फिर तो आप ये सोचिए, आज हमारा स्कूल ऑनलाइन पर खुला है, हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे। लाइव है जी आपका स्कूल की तरह से। कोई भी परेशानी है तो आप यहाँ पर अपनी परेशानी को बताएं आपको कि सर हमारा मोबाइल नहीं जुड़ा हुआ है, हम आपका मोबाइल जोड़ेंगे, नंबर जोड़ देंगे, आप घर पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। अरे भाई हम आपसे कह रहे हैं आप 15 बच्चे आइए। 7th में पढ़ते थे तो 7th वाले 8th में आए, फिर तो कम से कम 10-15 तो बच्चे हो तो पढ़ाई भी अच्छा लगे कि कैसे क्या पढ़ाएं। मेरा कहने का मतलब ये है, अपने दोस्तों से कह दीजिए कि भाई पढ़ाई हो गई है शुरू। अब कैसे हुई है ये तो आप समझ ही रहे हैं, समझदार हैं, अब मुझे नहीं समझाना। आपने देखा 10 फरवरी को जब स्कूल पिछली साल खुला था, 7th क्लास में आप थे, तब बच्चों का आधे से ज्यादा काम कराने में टाइम बीत रहा था, काम ही नहीं पूरे थे, तो पढ़ाई कैसे होगी? अब जुलाई का महीना है, मैं उम्मीद कर रहा हूं, पहले भी मैं कहता था मुझे उम्मीद है कि स्कूल खुलेगा, और जब स्कूल खुलेगा आप आएंगे, आपका काम नहीं होगा तो आधा समय आपका काम कराने में ही चला जाएगा, तो पढ़ेंगे कब? क्योंकि अगस्त माह में आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम भी है। अब बच्चे नहीं हैं, समझदार हैं, आप लोग मोबाइल से खेल करते हैं, मम्मी पापा मोबाइल ले लेते हैं, आप वीडियो गेम खेलने लगते हैं। ये शिकायत आई है, इसलिए हम मोबाइल नहीं देते बच्चों तो आप पढ़ने के लिए देते हैं तो पढ़िए, उसमें गेम मत खेलिए। आपको वर्क भेजा जाए, आप वर्क करिए, खेलिए मत। 2 घंटे मेरे लिए निकाल के दे दीजिए आप, मेरे लिए मतलब आपको पढ़ना है, आप अपने समय के 2 घंटे यूज करिए पढ़ाई पर। देखें कैसे नहीं पढ़ाई होती है, पढ़ाई को डेली यूज करें, क्रमबद्ध करते चले जाएं और आप पढ़ाई होती चली जाए। ठीक है, आज हम आपको हिंदी सेकंड में ही बड़ विचार, शब्द विचार के बारे में बात करेंगे। शब्द विचार क्या है? पहले आप शब्द पढ़ते थे, बड़ पढ़े आपने स्वर व्यंजन वाले, तो अब स्वर व्यंजन से हटकर हम वर्णों के मेल मान चले। जैसे कि आपने लिखा है किताब में कमल, 3 वर्ण थे, इनके मिलाकर एक शब्द बना दिया, वो कमल बन गया। गुलाब, गुलाब, 3 इसमें भी थे, एक शब्द बना दिया, गुलाब बन गया। तो ऐसे शब्द हम जोड़कर एक वाक्य बना देते हैं। तो सीरीज बाय सीरीज चल रही है।
पहले हमने वर्णों को मिलाया तो शब्द बनाया, शब्दों को मिलाया तो एक वाक्य बना दिया। तो मीन्स मेरा कहने का है कि आप इसको पढ़ें। जब वीडियो पहुंचे तो आप कान में लीड लगाइए, मोबाइल में एक लीड लगा दीजिए और सुनिए कि मैंने क्या पढ़ा है, तो आपको सब समझ में आए। जे भी वीडियो आया अगर देखा नहीं है ऐसे रख दिया, क्वेश्चन आंसर आएंगे तो हम देख लेंगे और वो भी नहीं देखते। तो ऐसा अब ना हो, अपने दोस्तों से कह दो सोमवार को जब मेरा मैथ का हो तो कम से कम मुझे 10 बच्चे चाहिए, और 10 नहीं आए तो फिर सोच लेना। मेरा कहने का मतलब है आप आइए, ज़्यादा हम पढ़ाएंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है वह शब्द है। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द का बन गया वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। अब शब्दों का वर्गीकरण भी 4 प्रकार का होता है। पहला है उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार, दूसरा है रचना यानी बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार। तो सबसे पहले हमारा उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं उसके, वो भी 5 प्रकार से जोड़े जाते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द क्या था? अब सोच रहे सर किताब में नहीं देख रहे, अरे मैं देखूं या ना देखूं, आप अपने में देखिए। जो शब्द संस्कृत भाषा में, वो भी संस्कृत आप पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत् प्लस सम, इसका शब्दांश अर्थ बना। जैसे सर्प, सर्प मीन्स सांप। धृत, धृत मीन्स घी। ग्रह, ग्रह मीन्स घर। मयूर, मयूर मीन्स मोर। कर्ण, कर्ण मीन्स कान। तो जो शब्द आए मयूर, कर्ण, धृत, ग्रह, सर्प, ये शब्द क्या है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत भाषा के मूल के शब्द तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव, तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत के थे उनको हिंदी रूपांतरण करके लिखा गया, हिंदी में लिखा है, वो तद्भव कहलाते हैं। आ गया समझ में? अब आता है देशज। देशज क्या है? जो हमारे देश में भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाओं का निर्माण होता है, वर्ण होते हैं, उनको हम देशज कहते हैं। विदेशी, विदेशी क्या है? जो दूसरे देश से आए हैं, जैसे तुर्की के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। अब अंग्रेजी शब्द है अखबार। अखबार को समाचार पत्र तो नहीं कहते, हम अखबार ही कहते हैं। न्यूज़पेपर भी नहीं कहते, बहुत से अखबार ही शब्द कहते हैं। ये क्या शब्द है? ये विदेश का शब्द, विदेशी। संकर आया, संकर 2 शब्दों से मिलकर बना। जैसे टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी और घर हिंदी, दोनों मिला दिया। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी, इन सबको मिला दिया, संकर बना। तो ऐसे शब्द हमारे उत्पत्ति के आधार पर यानी स्रोत के आधार पर होते हैं। अब हम आपकी किताब के अनुसार चल रहे हैं। देखो तत्सम लिखा है, संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं।
जैसे उज्ज्वल है, वायु है, सूर्य है, कुष्ठ है, कुष्ठ कहा गया है। तद्वत् संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो बात बोली थी भैया। देशज हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द देश की विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों में बोले जाते हैं, जैसे रोटी, खिड़की, टोली, गाड़ी आदि। विदेशी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषाओं के शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब आपका शंकर इसमें है नहीं, क्योंकि ये हमारे 4 थे। हमने शंकर आपको बोला था, पिछली साल आपने शंकर भी पढ़ा था। अब आते हैं रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या था? जिन शब्दों के सार्थक खंड टुकड़े ना किए जा सके उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे बिल्ली, शेर, घर। अब यौगिक क्या है? जो शब्द एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, जैसे शंकर में हमने बोला था, पाठ और शाला, रसोई, घर, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगुण क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करना वाले शब्द यौगुण शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, पीतांबर। दशानन मीन्स 10 सिरों वाला, पीतांबर मीन्स पीले वस्त्र को धारण करने वाले विष्णु भगवान। तो मीन्स क्या? त्रिनेत्र, 3 आंखों वाले शंकर भगवान। तो ये शब्द क्या है? योग। तो आधा चैप्टर हो गया, कल हम आधा चैप्टर कराएंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड से कह दीजिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। आप लोग, पढ़ाई होगी, पढ़ाने वाले को भी जब आनंद होगा जब आप लोग इंटरेस्ट लेंगे। और आप 4-5 आएंगे तो क्या पढ़ाएं? समझ में आ रहा है? और जो भी वीडियो पहुंचे किसी भी सब्जेक्ट का, जिन्हें हम कह रहे हैं भेजाइए, उसको भी ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। हाँ, यदि आपको कोई परेशानी हो, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं समझ में आया, तो मैं पढ़ाऊँ। लाइव पर आप मुझसे शिकायत करिए, मैं आपकी समस्याओं को दूर करूँगा। ओके?